प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 सितंबर बुधवार। पहला पाठ मीकाह का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्या 1 से 4। बेतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा, वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में, अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव ना करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश की सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 1 से 25 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यूदस और उसके भाई। यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोआज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियास, ओजियस से युआथाम, युआथाम से अखाज, अखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनसेज, मनसेज से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियन से यखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जेरोबाबेल, जेरोबाबेल से अबयूद, अबयूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था
और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो जाए। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बड़े आनंद के साथ एक महान पर्व मनाते हैं, और वो पर्व है प्रभु यीशु की माँ, हमारी माँ मरियम का जन्मोत्सव। कलीसिया में औपचारिक रूप से 3 व्यक्तियों का जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक है प्रभु यीशु का जन्मोत्सव, दूसरा है योहन बपतिस्ता का जन्मोत्सव, और तीसरा है माता मरियम का जन्मोत्सव। हमारे मुक्ति के इतिहास में इन तीनों की क्या भूमिका है हम सभी जानते हैं। प्रभु यीशु स्वयं मुक्तिदाता हैं, और योहन बपतिस्ता ने उनके लिए मार्ग तैयार किया, और माता मरियम ने उस मुक्तिदाता को इस संसार में लाया। माता मरियम के जन्म के बारे में हमें बाइबल में कोई विशेष जिक्र नहीं मिलता है। हमें पता नहीं चलता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। कहा जाता है कि 2री सदी में एक सुसमाचार पाया गया था। वो सुसमाचार है याकूब के द्वारा रचित प्रभु यीशु का सुसमाचार। उसमें माँ मरियम के माता पिता के बारे में जिक्र है। उनके पिता का नाम उस सुसमाचार के अनुसार जोआखिम और माँ का नाम हन्ना था। माता मरियम का जन्मोत्सव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मुक्तिदाता की माँ का जन्मोत्सव है। एलिजबेथ ने माता मरियम से कहा कि यह मेरा कैसा सौभाग्य है कि मेरे प्रभु की माँ मेरे पास आई। तो प्रभु की माँ मरियम का जन्मोत्सव। एलिजबेथ ने कहा कि आप नारियों में धन्य हैं, नारियों में धन्य माँ का जन्मोत्सव। स्वर्गदूत ने माँ मरियम से कहा कि आप कृपा पात्री हैं, ईश्वर की कृपा पात्री, ईश्वर की कृपा पात्री का जन्मोत्सव। कलीसिया में सिखाती है कि माता मरियम का जन्म पवित्रता में हुआ। उनका जन्म पवित्रता में हुआ। वो पवित्र बनकर जन्म लिए, क्योंकि उन्होंने पवित्र प्रभु को जन्म दिया। पवित्र प्रभु, निर्दोष प्रभु, संसार के मुक्तिदाता को धारण करने वाली, संसार में लाने वाली उस माँ का जन्म भी पवित्रता में हुआ, हमारा विश्वास है। माता मरियम के जन्मोत्सव को कई जगहों पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग उस दिन क्रिसमस की तरह मनाते हैं, बड़े आनंद के साथ माता मरियम का जन्मोत्सव मनाते हैं। आज का पहला पाठ नबी मीका के ग्रंथ से लिया गया था। नबी मीका उस समय के थे जिस समय इस्यास भी थे। नबी इस्यास और मीका करीब करीब एक ही समय के नबी हैं। उस समय पूरे इस्राएल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, और दोनों राष्ट्र ईश्वर के प्रति विद्रोही थे, ईश्वर की आज्ञाओं का भंग करते थे। इस्राएली ईश्वर का तिरस्कार कर चुके थे। इसीलिए नबी मीका ने लोगों को ईश्वर की विपत्तियों के बारे में बताया कि ईश्वर तुम्हारे ऊपर कैसी कैसी विपत्ति लाने जा रहा है, कैसे इस्राएल को दुश्मनों के हाथों देने जा रहा है, कैसे दुश्मन इस यरूशलेम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, इसका वर्णन किया है। लेकिन साथ ही साथ नबी मीका ने कुछ सकारात्मक संदेश भी दिया है, आशा का संदेश भी दिया है। अध्याय 5 से आपने आज का पहला पाठ सुना। वहाँ पर नबी मीका कहते हैं मसीहा के बारे में। वो कहते हैं वह उठ खड़ा हो जाएगा,
वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और वो शांति बनाए रखेगा। मसीहा के काल के बारे में, मसीहा रूपी राजा के शासन काल के बारे में बताया जा रहा है कि वह ईश्वर के नाम के प्रताप से और प्रभु के सामर्थ्य से अपना झुंड चराएगा और इसीलिए झुंड सुरक्षा में जीवन बिताएगा और लोगों में शांति बनी रहेगी। 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात, प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर शासन करना। दूसरी बात, प्रभु के ईश्वर के नाम के उस पवित्रता या उस प्रताप के साथ शासन करना। तीसरी बात, शांति के साथ शासन करना। ये मसीहा के शासन काल के बारे में छोटा सा वर्णन है। हम सभी विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण बात है। तीनों बातें। पहली बात, विशेष करके राजाओं, अधिकारियों और हम परिवार के मालिक, मालकिन और अगुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हम शासन करें? प्रभु के सामर्थ्य से। हमारा अधिकार दूसरों पर अंकुश लगाने का अधिकार नहीं है, बल्कि हमारा अधिकार प्रभु से आता है, प्रभु का सामर्थ्य। दूसरा है ईश्वर के नाम का प्रताप, अपना नाम नहीं, ईश्वर के नाम का प्रताप। तीसरा है शांति। पारिवारिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में शांति और सुरक्षा के लिए ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज के सुसमाचार को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है प्रभु यीशु की वंशावली। आपने सुना इब्राहिम से लेकर यीशु तक जो परंपरा है, जो वंश है, उसका एक सुंदर और लंबा वर्णन आपने सुना। इसका क्या संदेश है? मत्ती अपने सुसमाचार में प्रभु यीशु की वंशावली को हमारे सामने रखते हुए क्या बताना चाहते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। ईश्वर का पुत्र यीशु मनुष्य बनकर संसार में आता है। तो प्रभु यीशु को कैसे, मुक्तिदाता को ईश्वर ने कैसे भेजा इस संसार में? मानव इतिहास का हिस्सा बनकर। प्रभु यीशु आसमान से टंगे नहीं, अचानक किसी मंदिर में पाए नहीं गए, बल्कि प्रभु यीशु मानव इतिहास का हिस्सा बनकर आए। यहूदी परंपरा में, यहूदी परंपरा का हिस्सा बनकर आए। यानी वास्तव में प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आए। फलाने का बेटा फलाना, फलाने का बेटा बलाना, फलाने का बेटा फलाना, और अंत में हमने सुना यूसुफ और मरियम, उससे यीशु का जन्म हुआ। प्रभु यीशु साक्षात मनुष्य बनकर आए। मनुष्य की तरह नहीं दिखाई दिए, बल्कि मनुष्य बनकर आए और मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुए। प्रभु यीशु मनुष्य बने तो पूरी तरह से मनुष्य बने, हमारी तरह मनुष्य बने। प्रभु की वंशावली को हमारे सामने रखते हुए संत मत्ती हमें यही संदेश देना चाहते हैं। यीशु मानव समुदाय का हिस्सा बने, हमारी तरह मनुष्य बने, क्योंकि वह हमें प्यार करते थे और एक भाई की तरह, सहयोगी तरह, एक साथी की तरह प्रभु यीशु ने अपने लोगों को प्यार किया। हर परिस्थिति में वह उतर आए, यीशु मनुष्य बने। दूसरा हिस्सा है कि स्वर्गदूत गब्रियल प्रभु यीशु के जन्म के बारे में संदेश यूसुफ को देता है। स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम को संदेश दिया कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। मां मरियम ने उसको स्वीकार किया और मां मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। और यूसुफ को इसका पता चला, देखिए गंभीर बात है, यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, इसीलिए उसका पति यूसुफ यानी यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था।
क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। जब वो इस तरह सोच ही रहा था तो स्वर्गदूत गब्रियल जो मरियम को दिखाई दिया था अब यूसुफ के पास आता है और ईश्वर की योजना का वर्णन करता है। ईश्वर की योजना के बारे में यूसुफ को भी समझाता है और इस प्रकार ईश्वर की योजना की पूर्ति में न केवल मरियम को बल्कि यूसुफ को भी सहभागी और सहयोगी बनाता है। यूसुफ भी सहयोगी बनता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। जब ईश्वर ने मरियम के पास संदेश भेजा, जब मरियम ने हाँ कहा, तभी वो संदेश उसके जीवन में पूरा हुआ। उसी तरह स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से यूसुफ के पास आता है और ईश्वर की योजना को प्रस्तुत करता है और सच्चाई को पेश करता है और यूसुफ ने सहर्ष उसको ग्रहण किया। वचन में लिखा हुआ है, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, अपनी पत्नी बना लिया, बदनामी को मोल लिया। जिस तरह मां मरियम ने बदनामी को मोल लिया, यूसुफ ने भी मोल लिया। इस प्रकार वे दोनों ईश्वर की योजना की पूर्ति के लिए सहभागी और सहयोगी बनते हैं। ये संपूर्ण सुसमाचार हमारे लिए भी एक महान संदेश देता है। वो संदेश यह है, ईश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता है। ईश्वर हमें इशारा दिखाता है, ईश्वर हमें संदेश देता है, हमें उसको अपनाना है और हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा का एहसास करना है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करते हैं, प्रभु हमें इशारा दिखाते हैं। हर विश्वासी को, हर मसीही को अपने जीवन में प्रभु के संदेश को ग्रहण करना है और जिस तरह मरियम ने ग्रहण किया, स्वीकार किया और यूसुफ ने स्वीकार किया, उसी तरह स्वीकार करना है। ऐसे में हमारे जीवन में भी ईश्वर मनुष्य बन जाएगा, हमारे जीवन में भी कृपा देखने को मिलेगी। हम भी दूसरों के लिए कल्याण और कृपा के माध्यम बन जाएंगे। माता मरियम के इस महान त्योहार के दौरान हम प्रार्थना करें कि जिस तरह माता मरियम ने और यूसुफ ने ईश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया, उसी तरह ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस महान त्योहार के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी मां मरियम के लिए, इतने महान नारी के लिए, नारियों में धन्य कृपा पूर्ण प्रभु की मां के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं उनके जन्मोत्सव मनाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें भी मां मरियम की तरह निष्कलंक, निर्दोष, निष्कपट और प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने वाले विश्वासी बना। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे आज के दिन जहां कहीं भी जाएं, माता मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रभु की कृपा का एहसास करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।